A very good evening to all of you students. Myself Kamlesh Thakkar, Assistant Professor of Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Chhattisgarh. So today we are going to discuss about the bus buffering and latching. This topic is taking from the MSc 4th semester Physics paper 4th microprocessor ऑफ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन. एक्चुअली हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बस बफरिंग एंड लैचिंग. सो स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं कि क्या क्या आउटलाइन होंगी इस टॉपिक्स में. हमने पहले भी इसके टॉपिक्स कुछ देखे हैं. सो लेट्स गो फॉर आउटलाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइन में मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं. एक इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि बस बफरिंग क्या होती है, बफरिंग क्या होता है और लैचिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं. फिर जानेंगे कि डीप मल्टीप्लेक्सिंग बसेस. फिर डीप मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे हम किसका, 8088 का, क्योंकि हमारे सिलेबस में 8088 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर है फिजिक्स एमएससी में. उसके बाद हम फुल्ली बफर्ड सिस्टम के बारे में जानेंगे 8088 के और 8086 के. सो लेट्स गो. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लैचेस एंड बफर. ये दो चीज़ें हमारे पास आती है स्टूडेंट्स. तो लैचेस जनरली यूज़ होता है किसी भी मेमोरी को होल्ड करने के लिए, ठीक है. और बफर केवल होल्ड करने के लिए ही नहीं, ये किसी भी मेमोरी का ड्राइव जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और नॉइज़ को भी वो क्या करता है, कम करता है. ये होता है बफर, ठीक है. तो यहाँ बफरिंग और लैचिंग की ज़रूरत क्या है. आप सोचिए कि यहाँ बस बफरिंग, बस को बफर करना या लैच करने की ज़रूरत क्या पड़ी. एक्चुअली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम स्टडी करते हैं 8086 की या 8088 माइक्रो प्रोसेसर की, तो उसमें हमारे पास कुछ बसेस होती हैं जो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं. आपको मालूम है, जब भी हमको इंटरफेस करना होता है माइक्रो प्रोसेसर को आईओ से, आईओ डिवाइस से, या फिर हमें मेमोरी से जब इंटरफेस करना होता है, तो क्या होता है कि मेमोरी या आईओ डिवाइस से जब हम इंटरफेस करने जाते हैं, तो अगर मल्टीप्लेक्स बसेस होंगी, मिश्रित बसेस होंगी, तो क्या होगा कि जो आईओ या मेमोरी तक जो भी डेटा जाएगा, जो भी एड्रेस जाएगा, वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, जिससे मेमोरी को लोकेशन रॉन्ग मिलेगी. तो इससे बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हम बफरिंग और लैचिंग करें. सो बिफोर 8086 कैन बी यूज्ड विथ मेमोरी और आईओ इंटरफेस करने से पहले हमें मल्टीप्लेक्स बसेस जो होती हैं उसे डीमल्टीप्लेक्स्ड करना पड़ता है. ओके, मल्टीप्लेक्स्ड बसेस को क्या करना पड़ेगा, डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया. और बफरिंग और लैचिंग की क्या ज़रूरत है ये भी आपको अभी समझ में आ रहा होगा. तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करना है, तो डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस हम करेंगे. कौन कौन सा मल्टीप्लेक्सर हम, कौन सा प्रोसेसर हम यहाँ पर ले रहे हैं, 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं, ठीक है. अब उसमें जो नंबर ऑफ पिन्स होती हैं उसे रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत है. डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब एक प्रकार से एक्सट्रैक्टिंग भी होता है, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करेंगे, किसका करेंगे. तो सबसे पहले बसेस की बात आती है. हर किसी कंप्यूटर सिस्टम में 3 प्रकार की बसेस होती हैं. सबसे पहले है आपकी एड्रेस बस, दूसरी है आपकी डेटा बस, और तीसरा जो है वो है कंट्रोल बस. तो एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस की हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है. एड्रेस बस क्या करता है, वो एड्रेस प्रोवाइड करता है मेमोरी एड्रेस को, है ना, और आईओ पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है. डेटा बस ट्रांसफ़र करता है डेटा को फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और आईओ पोर्ट में. कंट्रोल सिग्नल जो रीड और राइट सिग्नल्स होते हैं या बीएचई सिग्नल जो होते हैं, वो जनरली मेमोरी और आईओ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो ये 3 बसेस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक में ही हमने इसे पढ़ा है. यहाँ इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्हीं बसों से रिलेटेड बस जो मल्टीप्लेक्स्ड बसेस होंगी उनको हमको क्या करना है, बफर और लैच का यूज़ करना है, मतलब उनको डीमल्टीप्लेक्स करके इंटरफेसिंग के लिए यूज़ में लाना है. डीमल्टीप्लेक्सिंग हम करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं 8088 माइक्रो प्रोसेसर. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका बेसिक मैं बता दूं. 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर. एक्चुअली इसमें जो डेटा होता है वो 8 बीट होता है और एड्रेस लाइन तो आपको मालूम है 20 बीट, लेकिन डेटा लाइन जो होती है, डेटा बस जो होता है वो सिर्फ 8 बीट का होता है. ये एक बहुत बाइफरकेशन या डिफरेंस बताता है 8086 से 8088. सो यहाँ पर हम डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए सिग्नल को डीमल्टीप्लेक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं, डीमल्टीप्लेक्स सिग्नल्स कौन कौन से हैं. तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल हमारे AD0 टू AD8, जिसमें एड्रेस और डेटा दोनों अलग है. हमको डेटा को अलग करके एड्रेस को अलग लेके जाना है. तो इसके लिए जो आईसी हम यूज़ करते हैं, जो लैचेस यूज़ करते हैं, वो होता है 74LS373 या फिर 74LS573, जिसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा.
74LS373 हमने यहाँ पर फिगर में यूज़ किया है और उसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब किसका किसका मल्टीप्लेक्शन करना है, तो मल्टीप्लेक्स करना है हमें एड्रेस बस AD0 to AD8 में से एड्रेस बस को निकालना है, यानी कि 8 एड्रेस लाइंस को निकालनी है बसेस को। और मल्टीप्लेक्स एड्रेस स्टेटस कनेक्शन, जो स्टेटस कनेक्शन होता है A19S6 जिसको हम कहते हैं, A19S6 से A16 है, मिस प्रिंटिंग है वहाँ पर, A16S3 तक के लिए। तो देखिए क्या क्या लगेगा, एक 74LS373 हमारा लगेगा एड्रेस बस को अलग करने के लिए, और दूसरा जो लगेगा वो स्टेटस कनेक्शन को अलग करने के लिए। तो इस प्रकार 2 लैचेस इज रिक्वायर्ड फॉर द डीमल्टीप्लेक्स ऑफ 8088 माइक्रो प्रोसेसर। लेट्स सी द फिगर ऑफ 8088 माइक्रो। बहुत सिंपल सा इसका फिगर है, आप इसको देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए बहुत सिंपल सी बात ये है कि AD0 जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे जूम कर रहा हूँ अभी यहाँ, AD0 to AD7 दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरी जो 8 डेटा और एड्रेस मल्टीप्लेक्स पिन है, उस पिनों को हमने कनेक्ट किया है 373 के एक लैचेस से, जो 74LS373 का जो हमारा लेस था, जो IC थी, उससे हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया, देखिए वो A0 to A7 क्लियर, एड्रेस बस अलग हो गई, ठीक है। बाकी एड्रेस बस तो यहाँ पर 15 तक सेम थी। अब देखिए जो स्टेटस हमारा था, स्टेटस बार था S6 S3 से लेकर S6 तक का, उसका भी हमें क्या करना है, डीमल्टीप्लेक्सिंग करना है। तो उसे डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए भी हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक लैच लिया है, और उस लैच को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करके हम A16, 17, 18, 19 एड्रेस को क्या कर रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये इसका डायग्राम है 8088 का, जो कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर विथ फुल विथ 74LS373, मतलब 74LS373 जो लैच है वही डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम कर रहा है। क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट हम 8086 पर चलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 8086, लगभग इसका 8088 का और 8086 का जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है स्टूडेंट्स, वो सेम होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, देखिए 8086 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डेटा बस भी 16 होते हैं, एड्रेस तो 20 है लेकिन डेटा बस 16 होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 74LS373 या 573 का यूज़ तो हम करेंगे, लेकिन जो बेसिकली डिफरेंस है वो डेटा बस का है, इसलिए इसमें जो लैचेस की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमें करना है डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस बस का AD0 से AD15 तक। नाउ पिछले में हमारा क्या था, 7 तक था, इस बार पूरी 16 डेटा बस को हमें अलग करना है। और दूसरा जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस स्टेटस कनेक्शन है A19 से A16 तक का, यहाँ भी 19 लिखा है, 16 तक का। और एक और इसमें नया है बस हाई एनेबल बार और S7, इसका जो हमें एक डीमल्टीप्लेक्स करना है, इसके लिए भी हमें एक 373 लैच की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो क्या क्या मिला हमें, लेकिन हमारे पास डेटा इस बार डबल है, तो दो डबल डेटा होने के कारण इस बार 2 लैचेस तो हमने यूज़ की। तो जो रेड कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा है AD8 to AD15 74LS373, 8 to 15 के लिए एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर 8088 से एक्स्ट्रा एक लैच यूज़ की है, करेक्ट। सो 3 लैचेस रिक्वायर्ड फॉर द डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 8086। ये समझ में आ गया कि 8088 से ज़्यादा 3 चाहिए इसमें। तो इसका फिगर देखिए, इसके फिगर में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, 373 वाले जो हिस्से हैं वो 3 है, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 373 वाले में 3 है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो डेटा वाला AD0 to AD15 है, उसके लिए 8 के लिए 2 आपके लैचेस लगे हैं 373 के लिए, जिसने एड्रेस को क्या किया, सेपरेट किया। और एक BHES7 और A19, 18, 17, 16 के लिए एक लैच जो पिछली बार भी लगा था, केवल BHES7 एक सिग्नल नया आया, वो आपका यहाँ पर एक लगा हुआ है, एक लैचेस उसके लिए लगा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लैचेस की संख्या है वो एक बढ़ गई, क्योंकि इसमें डेटा बस जो होता है वो ज़्यादा होता है 8086 में एज़ कम्पेयर टू 8088 में। नेक्स्ट, अब हम बफर सिस्टम की बात करते हैं। बफर सिस्टम की ज़रूरत कब पड़ती है, इफ़ मोर देन 10 यूनिट्स लोड्स आर अटैच्ड टू एनी बस पिन द माइक्रो प्रोसेसर मस्ट बी बफर्ड, मतलब बफर्ड करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा अगर ग्रेटर देन 10 यूनिट होता है, ओवरलोडेड होने की बात है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग पिन्स आर ऑलरेडी बफर्ड होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हम बता रहे हैं कि जितनी भी हमने अभी पिछले जो डीमल्टीप्लेक्सिंग किया, उस डीमल्टीप्लेक्सिंग में जो पिन्स हमने डीमल्टीप्लेक्स की, जैसे डेटा और एड्रेस में से एड्रेस को डीमल्टीप्लेक्स किया,
तो वो डीमल्टीप्लेक्स पिन जो रहती है वो प्रीवियसली बफर्ड रहती है, ठीक है। वी मस्ट बफर ओनली दोज पिन दैट हैव नॉट कम पासिंग थ्रू द लैचेस। तो लैचेस से होकर जो आपकी बफर्ड हुई है एड्रेस पिन वो तो बफर्ड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लैचेस की मीनिंग ही एक प्रकार से बफर्ड होता है। लेकिन जो पिन लैचेस से होकर बफर्ड नहीं हो पाई है उसे हमें यहाँ पर बफर्ड करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स गो। फुल्ली बफर्ड 80, सबसे पहले हम 8088 को समझते हैं। 8088 में आपको याद होगा, अगर हम फिगर को एक बार ध्यान दिलाएं तो आपको याद होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी लैचेस से होकर गुजरी थी। सबसे पहले ए जो हमारी लैचेस से एड्रेस अलग हुआ था वो A0 to A7 था। कौन सा एड्रेस था वो? A0 to A7। ये देखिए 8088 का ये वाला फिगर, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए A0 to A7। तो इसे A0 to A7 जो है उसको हमें बफर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बफर्ड किसको किसको करना पड़ेगा? एक तो डेटा D0 to D7 को करना पड़ेगा, दूसरा एड्रेस A8 to A15 को करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक कंट्रोल सिग्नल आती है जैसा कि इसमें आपको बताया गया होगा, हम देख रहे हैं इसको, है ना। तो पहला इसने बताया रिमेनिंग 8 एड्रेस पिन A8 to A15 एंड कंट्रोल बस सिग्नल मेमोरी IO रीड और राइट बार जो भी है उसके लिए हम जो यहाँ लैच यूज़ करते हैं उसका नंबर है 244। दैट मीन्स 74LS की सीरीज़ में 244 उसका आपका नंबर है। तो उसकी IC का फिगर भी यहाँ मैंने दिया हुआ है। A8 to A15 के लिए हम एक यूज़ करेंगे और एक कंट्रोल सिग्नल के लिए। कितनी IC हुई, कितनी लैचेस हुई? 2। अब हमारे पास 8 डेटा बस पिन है। डेटा बस पिन के बफर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो 245 का होता है। तो 245 की एक IC यहाँ पर यूज़ होगी। और जो ऑलरेडी हमने यूज़ कर ली थी पहले, वो 373 की कितनी IC यूज़ की थी? 88 में 2 IC यूज़ की थी। तो 2, एक 3 और 2 5, टोटल 5 ICs यूज़ हुई हैं। अगर फुल्ली बफर्ड 8088 को हमको देखना है तो देख लीजिए आप ये इसका फिगर। सबसे अगर मैं नीचे से शुरू करूँ तो नीचे 245 डेटा के लिए यूज़ हुई, 373 प्रीवियसली यूज़ हुई थी, 244 जो है वो आपकी बचे हुए एड्रेस लाइन्स के लिए यूज़ हुई, बसेस के लिए यूज़ हुई, 373 प्रीवियसली यूज़ हुई थी, और 244 जो है वो IO के लिए यूज़ हुई है। तो 244 वाली 2 हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फुल्ली बफर्ड 8086 को देखेंगे। 8086 में क्या है? यहाँ तो पूरे की पूरे 15 एड्रेस लाइन जो है पहले से बफर्ड है, क्योंकि वो पहले से आपकी 373 की IC से क्या होके आई थी? बफर्ड होके आई थी, लैचेस से यूज़ होके। तो कंट्रोल बस के लिए एक 244 का यूज़ करेंगे, करेक्ट। अब 8 डेटा बस पिन है हमारे पास, लेकिन 8 डेटा बस पिन नहीं है मिस प्रिंटिंग। यहाँ पर जो है वो 15 डेटा बस पिन है, 8 पहले की और 8 अभी, मतलब यहाँ 15 डेटा बस है। तो इस 15 डेटा बस के लिए 2 बार लगेगा भाई। 74LS245 एक ना लग के कितना लगेगा? यहाँ पर 2 लगेगा। और पहले से जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, वो कितनी है आपकी? 373 की। तो यहाँ 6 ICs हो जाएंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 6 ICs हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले 245 डेटा के लिए, 245 डेटा के लिए 8 डेटा के लिए हो गई। 373 प्रीवियसली यूज़ हुआ था, एक 373 और हुआ था। 244 जो यूज़ हुआ है वो कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज़ हुआ है। तो ये आपका जो टॉपिक था एक अच्छा टॉपिक के रूप में था, और आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें और पूछें कि कहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, और आपने इसे सुना अच्छे से, इसके लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।